इज इट ओके? I इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने E1 की जगह पे टोटल रख लिया, यहाँ पे ये U2 हो गया। E2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ME। E1 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? N माइनस ME। और टोटल रेसिस्टेंस R प्लस NR। वाई NR। इस रेसिस्टेंस को ना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पोलरिटी के का इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, इनका तो बस फर्क पड़ता है कि करंट की डायरेक्शन किधर होना है, उन पर फर्क पड़ने वाला है। तो सभी एक जैसा ही ट्रीट, जितने भी रेसिस्टेंस है ना वो सब एक जैसा ही ट्रीट करता है। यहाँ पे देख लो दो वाले में आपको समझ में आया होगा, एक की पोलरिटी, दोनों की पोलरिटी अपोजिट है, इसलिए अपोजिट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे तो साइन यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे R1 माइनस R2 नहीं किया है, सबके लिए एक जैसे ही आ रहा है ऐसे ही, जो हमने प्रूफ करके देख लिया। तो यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया ऐसे। अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब यूज करने का समय आ गया, हम इसको डायरेक्टली रिजल्ट को यूज कर लिया। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो इस रिजल्ट। इज इट ओके? यस सर एम समझाना है एक बार। यहाँ पे एमी क्या है भाई? एम नंबर ऑफ सेल्स अपोजिट पोलरिटी के साथ है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है यहाँ पे लिख लो भाई, टोटल नंबर ऑफ सेल्स n। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं भाई? m है, n है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स n है, उसमें से m सेल्स क्या है? अपोजिट पोलरिटी के साथ। m सेल्स कैसा है भाई? अपोजिट पोलरिटी के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक जो m सेल्स है ना, ये अपोजिट पोलरिटी में आ गए, और ये जो है ना बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेल्स बच गए वो कैसा है? ये भी अपोजिट पोलरिटी के साथ। अगर हम इसको लीडिंग ले लें, अगर इसकी नंबर्स हम ज्यादा ले लें, n माइनस एम इज ग्रेटर देन m, अगर हम ऐसा बोल दें, इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेयर n माइनस एम इज ग्रेटर देन m। इफ अगर ऐसा बोल देते तो ऐसा हो जाएगा, अगर m की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसको माइनस कर लूंगा, इसको प्लस कर दूंगा। नॉट क्लियर? यस सर। चल ठीक। नाउ सेल्स इन पैरेलल, इस सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लिया। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं और वहां पे देखते हैं क्या होता है। सेल्स इन पैरेलल। अच्छा, अगर मैं पहले आइडियल सेल्स की बात कर लूं, नंबर ए फॉर आइडियल सेल्स। आइडियल सेल्स पैरेलल में होंगे तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? बस आप ऐसे सेल्स लोगे, 1 2 3 ले लो, या लार्ज नंबर लेना है तो डॉट डॉट देने के साथ ले लोगे, है ना। इसकी छोटे वाली पोलरिटी भी ले लो, इनको अटैच कर दो ऐसे एक दूसरे के साथ। कॉमन पॉइंट्स बना दो कहीं पे, ये रहा कॉमन पॉइंट्स, अटैच करा दो, ये अटैच्ड। ये दिख रहा है हमें साफ तौर पे कि ये सभी कैसा कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप चाहो तो इनको एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ अटैच कर दो। यहाँ इस रेसिस्टेंस को क्या बोलना है हमें? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोलना है ये। अच्छा, सबकी अब ईएमएफ की वैल्यू बताओ। इसकी ईएमएफ कितना भाई? E1। व्हाट इज दिस? E2। व्हाट अबाउट दिस? E3। बहुत सारे अगर होंगे तो यू कैन यूज द डॉटेड लाइन। ओके, अगर n की बात करेंगे तो हम ऐसे डॉटेड देकर के फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ En। n के लिए बात कर सकता हूँ। अब बोलो, ये दो पॉइंट्स है ए और बी, क्या होना चाहिए? तो जो भी पोटेंशियल होंगे ना सबके क्रॉस सेम ही होने वाले। जो भी पोटेंशियल होंगे सबके क्रॉस, अगर अब सबसे पहले मैं एक सिंपलीफाइड स्टेट में ले लूं, अगर मैं सबकी E1 E2 E3 को हटा दूं, बोलूं कि भाई आइडेंटिकल सेल्स है, आइडेंटिकल है,
तब तो आप सिंपली बोल सकते हो कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो आप सीधे किसी एक का नाम ले लो, ई की वैल्यू ले। इज इट ओके? फॉर आइडियल सेल्स मैं यहाँ पे टॉपिक लेता हूँ, कंडीशन इसकी अप्लाई कर देता हूँ। आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल, एन आइडेंटिकल सेल्स। ओके, सबसे पहले बोल दूं व्हाट इज वी ए माइनस वी बी। आप बिना कोई भी चीज ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे बोल दो इट इज एमएफ। जो एक सेल का रहेगा ना वही सबके हो जाएंगे अगर आइडेंटिकल सेल्स है तो। इज इट ओके? अगर मैं बोलूं कि नहीं इसमें करंट आई की वैल्यू बताओ भाई, इस मेन सर्किट में एक्सटर्नल सर्किट में कितने करंट आई जा रहा है ये बताना है, और इसके अंदर में कितने करंट जा रहे हैं। करंट करंट ऑब्वियसली कैसे जाएगा, हाई टू लो करंट ऐसे ऐसे जा रहे होंगे। ये भी करंट को सप्लाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सबने कर रहा है करंट को सप्लाई, और सब इक्वल इक्वल ही करेगा करंट की सप्लाई। यहाँ पे टोटल करंट आ गया। एक्चुअली यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेल्स है, वन वन टू थ्री फोर, एन एन नंबर ऑफ सेल्स है ना। तो यहाँ पे बोलोगे जितने भी करंट है ना सबकी nth पार्ट लो, वन बाई एन, आई बाई एन, आई बाई एन। कितने करंट जा रहे होंगे भाई इसमें, आई बाई एन। इसलिए टोटल करंट आई की वैल्यू कितना हो गया, एन टाइम्स आई बाई एन, दैट इज सिंपली आई। नॉट क्लियर? फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये आपस में फिर से ये जो करंट आई है ना ये एन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इक्वली क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि सब कुछ एक जैसे हैं, सभी आइडेंटिकल सेल्स ही है, एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल। ओके, लेकिन अब इस करंट आई की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो आप सिंपली बोल सकते हो भाई करंट आई की वैल्यू कितना होना चाहिए। इस केस में आइडियल सेल्स के केस में क्या होना चाहिए करंट आई, सीधे बोल दो वी ए माइनस बी बी एंड डिवाइड बाई द रेजिस्टेंस आर, और बी ए माइनस बी बी की वैल्यू कितना है, ई एम एफ डिवाइड। ये बड़ा सिंपल सा केस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। नॉट क्लियर? क्लियर। यहाँ पे दो चीज, एक ईएमएफ देख लिया। अगर नॉन आइडियल सेल्स लेते तो फिर क्या हो जाता, फॉर आइडियल सेल्स ऐसा हो गया, नॉन आइडियल सेल्स नॉन आइडियल सेल्स, बट आइडेंटिकल सेल्स ले लो, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल क्या होने वाला है। चलो पहले मैं एक बैटरी ले लूं, फिर ऐसे इसकी रेसिस्टेंस दिखाया था, ऐसे एक और दिखा देता हूँ, एक डॉटेड डॉटेड लाइन का देखता हूँ, और एक और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा। कैसा भाई सर, ऑल दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सर हम डॉटेड लाइन क्यों दिखा रहे हैं? एन एन दिखाने के लिए, मतलब एन नंबर है ना लार्ज नंबर, इसके लिए यस। जस्ट एक इंडिकेशन है कि 1 to n है। एन आइडेंटिकल, फॉर एन आइडेंटिकल लिख लो ना, फॉर नॉन आइडेंटिकल एन आइडेंटिकल सेल्स यहाँ पे डाल देते हैं। एन आइडेंटिकल सेल्स सबकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर आर आर, सबकी ईएमएफ एक जैसा ही है, ईएमएफ ही ईएमएफ ही ईएमएफ ही। इन सबको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। चलो कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बाकी सब जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है ये सब क्या है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडियल सेल्स है। चलो यहाँ भी मैंने 2 पॉइंट्स बना लिया है। वी करंट आई की वैल्यू पहले बताना है, व्हाट इज द करंट आई, क्या बोलोगे, निकल जाएंगे करंट आई की वैल्यू। हाँ भाई सभी आइडेंटिकल सेल्स है तो एक जैसे ही आ गया, लेकिन कैसा दिखेगा अगर मैं एक बार में तुम, अब आप यूज योर माइंड और एक ही बार में आंसर बताना भाई, आई की वैल्यू बताना।
मालूम चलेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक सभी आइडेंटिकल है ना, तो जो एक का ईएमएफ है वही वही इसके क्रॉस ईएमएफ की वैल्यू आने वाला है। तो वो चलेंगे ई एंड डिवाइड बाई रेसिस्टेंस आर, लेकिन प्लस में और भी कई रेसिस्टेंस है। कौन कौन से रेसिस्टेंस है इंटरनल भाई? रेजिस्टेंस आर। हाँ, यहाँ पे पैरेलल में सभी रेसिस्टेंस सीरीज में नहीं है। अगर सीरीज में होता तो लिखते एन आर लिख लेते हैं, लेकिन चूंकि पैरेलल में है, क्या करेंगे इसको आर बाई एन कर लो। इन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई पैरेलल का? आर बाई एन। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख दोगे आर डिवाइड बाई एन। ये देखो, ये सिंपल सा डायरेक्टली माइंड को यूज किया और ऐसा काम कर लिया। अगर हम चाहते कि नहीं हम इसको प्रूफ करके दिखाएं, तो हमारे पास प्रूफ करने के लिए तो एक ही तरीका है। और क्या तरीका है भाई? कैवियल लॉ। किसी के थ्रू भी आप कैवियल कर लो। कैसे कर लोगे कैवियल लॉ? देख लो यहाँ पे कैसे करोगे। एक्सक्यूज मी सर। सर ये कैपिटल आर और आर बाय एन ये भी पैरेलल में ही है? नहीं, ये तो हमने पहले सेल्स पैरेलल में है ना, और जब सेल्स पैरेलल में है तो फिर क्या हो गया, इनके साथ इनके कॉम्बिनेशन के साथ एक ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। इनके कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा क्या हो जाएगा, इन सबके जगह पे तुमको एक लेना पड़ेगा। तो तुमने एक ऐसे बैटरी ले लोगे और एक रेसिस्टेंस ले लोगे। तो इस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर बाई एन हो जाएगा। और आपस में अब एक ऐसा हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, इसलिए आर प्लस आर बाई एन आ जाएगा। यस सर। एक बार पिछला दिखा दो। रुक जाए एक मिनट, पहले इसको काम कर लो यहाँ पे। चलो कर लो, चलो डू इट। हो गया सर। नेक्स्ट। ओके, देखो कैसे आएगा। अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहेंगे तो अब आपको माइंड यूज करना है भाई। हम इतने सारे को जस्टिफाई करके देखा था, प्रूफ करके देखा था ऐसे से कैसे केवल लगाते हैं, लेकिन बार बार आप इतना लॉ क्यों लगाओगे, बार बार इतना क्यों लिखोगे? अब इस माइंड को यूज करके देखो कैसे कहाँ पे इसको शॉर्टेस्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं मुझे इसको प्रूफ करना पड़े तो हम कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, एरा करंट आई एक बैटरी चॉइस कर लेते हैं। चलो करंट आई ऐसे देखो यहाँ पे कैसे करंट आई ऐसे आ रहा है। अब ये करंट आई इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर कितने पार्ट में बढ़ जाएंगे भाई? ये करंट ऐसे ऐसे कितने पार्ट में बढ़ने वाले हैं? 1 2 3 4 एन पार्ट्स। आइडेंटिकल है ना, सब एक जैसे है ना, सिमेट्रिकल सिचुएशन है ना, तो एन आइडेंटिकल पार्ट्स में बढ़ जाएंगे। अगर ये डिफरेंट होता, E1 होता, R1 होता, E2 होता, तो फिर अलग अलग हो जाता। तब तब बहुत सारे इक्वेशन बनाने पड़ते, तब काम बहुत औखा हो जाता। लेकिन देखो यहाँ से सिंपल, पहले हम सिंपल तरीके से उस औखे वाले काम को सीधा कर लेंगे, अच्छे कर लेंगे। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे देखो करंट आई, तो इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट गया। कितना करंट हो जाएगा भाई? एक में कितना हो जाएगा? तो आई बाई एन। एक में कितना हो जाएगा? आई बाई एन। अब आप सिंपली केवीएल, किसी भी एक लूप में केवीएल यूज कर लेते हैं। ऐसे चलेंगे और हाँ, ऐसे किसी एक में चल जाओ, ऐसे चल करके फिर वापस किसी भी एक रास्ते को फॉलो कर लो। ऐसे चलते हुए जाओगे और ऐसे चलते हुए आओगे, ऐसे किसी एक से चल जाओ यार, अपना काम हो जाएगा ना। देखो करके देखते हैं। यस। तो केवीएल लॉ इसको प्रूफ करना है भाई। हमेशा प्रूफ नहीं करेंगे, अभी फिर से एक प्रूफ कर लेते हैं, बाद में हम इसी का एक फिर टेक्निक बताऊंगा। तो बाई केवीएल है ना, कहाँ से कहाँ? ए टू ए कोई भी लिख लो भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज वाया एनी वन ऑफ द सेल, किसी एक सेल के थ्रू, ठीक है ना। चलो ए टू ए आना है, बोलो भाई, बोल के दिखाओ। VM माइनस IR। VA एडजस्टमेंट, यहाँ लिख माइनस आई इंटू कैपिटल आर, बिल्कुल
तो यहाँ पे पहुंच प्लस आई बाई एन आर प्लस कि नहीं, ई। देखो प्लस क्यों, माइनस आई आर आया, फिर से माइनस इधर आने वाला है, और हम करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, है ना। माइनस तो आई फिर बाई एन आर। हाँ, माइनस आई बाई एन इंटू स्मॉल आर। अब बोलो तुम यहाँ पे पहुंच चुके हो भाई, यहाँ तक आ चुके हो, अब तुम्हें इस पे जंप करना है, बोलो क्या करो, प्लस सी, बिल्कुल प्लस सी कर दिया है। अब तुम यहाँ पे पहुंच चुके हो भाई, अब यहाँ पे आ गए तुम, इजिकल टू क्या कर दोगे, वी ए कर दोगे। देखो वैल्यू आया, ये रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये रिजल्ट आया हमारे पास, यहाँ से करके देखो, आई कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे आ गया ना, आई कॉमन ले लिया, आर प्लस आर बाई एन आ गया यहाँ पे, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के रूल को। और अभी इस पे बेस्ड हम एक और काम करेंगे जिसमें रहेगा हमारे पास E1 R1 E2 R2, ये कॉम्प्लिकेटेड आएगा, क्योंकि जितने भी नंबर्स लिखेंगे ना उतने नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करने पड़ेंगे, उनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मुश्किल करने का मतलब है कि उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस लिखोगे तब सॉल्व करोगे। तो हम चाहेंगे कि नहीं, हम डायरेक्टली इस एक नया टेक्निक मैं आपको दूंगा, मतलब इस तरह से एक टेक्निक बनाऊंगा और उसको आप यूज कर लोगे बस। तो पहले इसको लिख लेते हैं, हैंस कर लें पहले, यहाँ पे हैंस, हैंस क्या आ गया भाई, आई कैन बी इक्वल टू कितना आ गया भाई, EMF, बोलो हैंस आ गया, EMF E डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई एन, ये आ गया, है कि नहीं। अगर हमें चाहिए VA माइनस VB, वो भी निकल जाएंगे, वो तो ऑलरेडी पता है। इज इट ओके, क्लियर है भाई सबको, ठीक। अब ऐसा ही मैं एक काम एक देता हूँ यहाँ पे, अभी देखो, नॉन आइडियल सेल्स ऑफ डिफरेंट EMF, नया टॉपिक लिख रहा हूँ, नॉन आइडियल cells of different EMF and internal resistance, सभी कुछ अलग रहेगा, internal resistance in parallel, जब ऐसा रहेगा, पहले मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ कर दूं आपको, फिर समझ में आएगा। ओके, एक सेल लिया है ऐसे और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस लिया, फिर मैंने दूसरी सेल ले लिया, इसमें भी मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, मैं एक डॉट 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 दे देता हूँ, इसमें और भी ले लेता हूँ, हालांकि इस तरह के इसमें फाइनाइट नंबर ही रहते हैं, छोटे नंबर्स होते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन n भी मैं ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंगली हम काम कर लेंगे। हाँ, n सेल्स होंगे तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे। पहले यहाँ पे देख ले, सबका नेमिंग कर लेते हैं, डिफरेंट EMF डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया E1, इधर हो गया R1, इधर हो गया E2, इधर हो जाएंगे E2, तो हो जाएंगे R2, हो जाएंगे E3, तो इधर हो जाएंगे R3, ये डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और 2 पॉइंट्स हमने लिया, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। अब बताना है, अब बोलो व्हाट इज VA माइनस VB, ये हमें देखना है। सर ये n नहीं होगा, हाँ, 3 को हम n बोल लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 रहेगा तो हम 3 रख सकते हैं, और n है तो n रख सकते हैं, EN RN, ठीक है, गुड। तो देखो मैं इसके लिए बताता हूँ रूल्स, क्या करना होगा, इन दोनों का रेशियो लेना है, E1 बाई R1 E2 प्लस E2 बाई R2 प्लस एंड सो ऑन EN अपॉन RN। कैसे लिखना पड़ेगा देखना, VM यहाँ से यहाँ की पोटेंशियल निकालना है, इधर की तरफ हाई पॉजिटिव है, इधर की तरफ नेगेटिव है, देखना क्या लिखूंगा,
E1 अपॉन R1, फिर E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन, En अपॉन Rn, ऐसे जाएगा। और डिवाइड करो इसमें, अब फिर से क्या डिवाइड करना पड़ेगा, सभी जितने भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सब कैसा कॉम्बिनेशन में दिख रहा है भाई आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, तो पैरेलल वाले रूल लगाना पड़ता है। ये बनेंगे 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 डॉट 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 1 अपॉन Rn, ये हो जाएगा VA माइनस VB, है ना। इसमें कहीं पे हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लिया, विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अभी लिया है ना, विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसके आगे का काम कल बताऊंगा, ठीक है ना, विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आज इतना ही कराऊंगा, इसका यूज मैं और कल को सिखाऊंगा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसकी स्क्रीनशॉट्स लेना पड़ेगा तुम्हें। सबको समझ में आया अभी? यस सर। Yes. ओके, ठीक है। तो इस पे बेस्ड टू बी कंटिन्यूड, ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, टू बी कंटिन्यूड। ठीक, स्क्रीनशॉट्स लो भाई, पेज नंबर दे देता हूँ पहले, नंबर 1, डन सर। नंबर 2, डन सर। नंबर 3, डन सर। पहले पेज नंबर लेने देना है, 4, डन सर। 5, डन सर। 6, डन सर। 7, डन सर। दैट्स इट, 9। सर प्लीज एक बड़ी पेज 2 दिखाना। ये पेज 1 है और ये पेज 2। डन सर। चलो ठीक है, ओके।